मेरा नाम MP सिंह चावला है। मैं ICO हूँ नागरिक सुरक्षा में। नागरिक सुरक्षा दिवस हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हमारे कई कार्यक्रम हो चुके हैं, जिससे 6 दिसंबर को हमारा ध्वजारोहण कलेक्ट्रेट में हुआ था। उसके बाद कल एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई है। आज ये रैली है, जागरूकता रैली निकाली गई है। इसके साथ साथ कल मॉक ड्रिल का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। तो इस तरह के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इससे हम लोगों को एक तो जनमानस को ये बताना होता है कि नागरिक सुरक्षा के क्या कार्य हैं। उसके साथ साथ ऊपर से इस बार आदेश ये आया था, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो मतदाता जागरूकता रैली भी निकालनी है और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी करना है। इसी संदर्भ में आज हमने ये रैली निकाली है। राधेश्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार देश की सीमाओं पर हमारा सैनिक, CRP का जवान, BSF का जवान सीमा पर खड़े होकर देश के नागरिकों को विदेशी हमले से बचाने का काम करते हैं और हम बेफिक्र होकर सो जाते हैं, विदेशी आक्रमण की चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारा जवान वहाँ पर खड़ा होकर हमारी आज़ादी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। उसी प्रकार हमारे ये जितने भी बहादुर रक्षक, समाज सेवी, चौकीदार जो हमारी रायवाला कपड़ा मार्केट के क्षेत्र के या रानी बाजार के हैं, ये आज परंपरा शुरू हुई है। जो वो सैनिक महादेश की विदेशी आक्रमण से बचाता है, ये हमें रात को कहते हैं आप अपने घरों में विश्राम कीजिए। आपकी खून की गाड़ी कमाई जो आपकी दुकानों में पड़ी है, जो आपका माल पड़ा है, उसको बचाने का काम करते हैं। हमें कहते हैं आप घरों में बेफिक्र होकर सो जाओ। इसीलिए आज ये परंपरा शुरू की गई है। चौकीदारों का सम्मान होगा हर साल। आज यहाँ श्री कृष्ण कृपा सेवा संस्थान की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत ही पुनीत कार्य है। इसमें तमाम शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। इसमें लोग आ रहे हैं, शिक्षा से रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। मैं पूरे इस आयोजन शिविर को और पूरे आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भी आने का मौका दिया। मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। लगभग कितनी बोतल ब्लड अब तक डोनेट? अभी तक जो है वो 10 लोग करीब वो ब्लड अपना डोनेट कर चुके हैं और निरंतर ये सिलसिला चल रहा है। लोग आ रहे हैं, हम देर शाम तक ये चलेगा। काफ़ी संख्या में लोग डोनेट करेंगे। मोहम्मद आसिफ अंसारी, पार्षदपति, वार्ड नंबर 28। ये कैंप जो लगवाया है ये किस इसमें लगवाया गया है? ये वैक्सीनेशन का कैंप है। जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी है, फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, वो लगवाने का कार्य चल रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों ने लगवा लिया। ज़ोर शोर से जो है पूरा मस्जिद के माध्यम से ऐलान वैलान करा के अच्छी तरीके से यहाँ भीड़ कराई गई थी। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी भीड़ थी। आ रहे हैं लोग, लगवा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को पूरे जनपद में और सभी तहसील स्तर पर किया जा रहा है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निस्तारित किए जाने हैं। इसी आशय से आप लोगों से आज वार्ता की जा रही है कि आप लोग जनता के बीच में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोक अदालत में वादों का निस्तारण किया जा सके। उनको, जनता को ये पता चल सके, वादकारियों को पता चले कि सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में होना है। इसमें जिस प्रकार के वाद निस्तारित किए जा सकते हैं,
उनमें वैवाहिक वाद हैं, तलाक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वैवाहिक वादों में, और मोटर दुर्घटना के वाद हैं, जो हमारा ट्रिब्यूनल है यहाँ पे मोटर दुर्घटना से संबंधित सभी वादों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है। जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान हैं, जितने ई चालान्स हैं, काफ़ी संख्या में न्यायालय में लंबित हैं, उन चालानों का निस्तारण भी इस लोक अदालत के माध्यम से अधिक संख्या में हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए जनता अगर जितने वादकारी हों उनको सूचना मिल जाए कि वो न्यायालय में स्वयं आकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर इसका निस्तारण करा लें, जिससे कि ये छोटे छोटे वाद निस्तारित हो जाएंगे लोग। और इसके अलावा सिविल प्रकृति के जो वाद हैं उनमें भी पक्षकार आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे सकते हैं अपने वाद को निस्तारित कराने के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जैसे चेक डिसऑनर वगैरह के मामले हैं, इनमें भी आपसी सुलह समझौते से निस्तारित किए जा सकते हैं। इस समय हमारे करीब 9,000 के आसपास मुकदमे जो है वो चिन्हित किए जा चुके हैं। आज प्रदर्शन जनपद सहारनपुर के अंदर कोविड-19 के समय पर लगभग 300 से 400 कर्मचारी वहां पर हॉस्पिटल के अंदर पीजीआई में रखे गए थे, और वह उस समय पर रखे गए थे जब अपने ही अपनों को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि कोविड जो वायरस था वह एक ऐसा वायरस था जो एक दूसरे को छूने से भी फैल रहा था। लेकिन जितने कर्मचारी वहां उस समय पर वहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जैसे ही कोविड का प्रकोप कम हुआ तो तुरंत यहां के शासन ने प्रशासन के दबाव में आकर उन्हें उनकी नौकरी से बेदखल कर दिया। वह रोजगार के लिए लगभग 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। मैं यहां के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि किस बेस पर इन लोगों को आपने उनकी नौकरी से हटाया है? अब फिर से तीसरी लहर आने वाली है, क्या फिर से इनकी जान को जोखिम में डालने के लिए फिर आप इनके पास जाओगे कि आओ हम तो नहीं जा सकते उन लोगों की उनकी मदद करने, आप आ जाओ अपनी जान जोखिम में डालो? क्या इन गरीब लोगों की, इन मजदूर लोगों की, इन माताओं की, इन बहनों की, इन भाइयों की जो इनकी ज़िंदगी है, क्या इनका कोई मोल नहीं है? क्या ये सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए हैं? मैं यहाँ के प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि शासन में अपनी आवाज़ भेज दे, अपना जो भी आपको करना है। जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी इन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और आज का ये धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन कोई ज्ञापन पे समाप्त नहीं होगा जब तक इन लोगों को इनकी अस्थायी नौकरी नहीं मिल सकती, जब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। और मैं प्रशासन से एक और बात कह देना चाहता हूँ, थोड़ा इंतजार और करो। आप भीम आर्मी को भली भांति जानते हो, लोगों के बीच मैसेज गया हुआ है, तुरंत ही यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे लोग हर विधानसभा से चले हुए हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा हकों की होती है, अधिकारों की होती है, रोजगार की होती है, शिक्षा की होती है। हम कोई गाय भैंस की लड़ाई लड़ने वाले संगठन को नहीं संबोधित करते हैं, हम संबोधित समाज को, मानवता को बचाने के लिए करते हैं। तो मेरा निवेदन है यहाँ के प्रशासन से कि हमारी मांगों को तुरंत मानी जाए और इन सभी लोगों को बहाल किया जाए। जय भीम।